सबसे पहले चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आपके जो टीम उनके बारे में बताइए, आपने आज यहाँ पर आके क्या कुछ किया उसको बताइए। जय जननी। पहली बात तो काफ़ी सालों से मैं सोशल वर्क में रहा हूँ, अभी भी हूँ, और बहुत सारे लोग त्रस्त थे और हमने एक ऐसा मुहिम छेड़ा था जिससे हमने डिसाइड किया था कि हम अधिक से अधिक बड़ी मात्रा में बहुत सारे कैंडिडेट इस बार उतारेंगे लोकसभा की इलेक्शन में, क्योंकि मैंने हर कैंडिडेट से ये बात की, हमारे लोगों से, महिलाओं से स्पेशली, कि जब आपको एक बदलाव लाना है और सरकार से आंख मिलाकर बात करने की जब आपको ज़रूरत है, तो फिर आप खुद इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते। आप खुद इलेक्शन लड़िए और सिस्टम में आप जाकर खुद लड़िए। बाहर से आप जो नहीं कर सकते, अंदर रहकर वो आप कर सकते हो। अब हमारी तादाद बहुत बड़ी थी, इसलिए हम एक साथ यहाँ फिज़िकली नहीं आ पा रहे थे। हमने डिसाइड किया था कि हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, और 26 तारीख को अप्रैल में जब फॉर्म बटे गए थे, करीबन 100 फॉर्म्स जो है वो हमारे कैंडिडेट्स ने खुद आकर लिए थे। अब जब 100 फॉर्म बटे तो क्या कलेक्टर ऑफिस को ये मालूमात नहीं थी? उनकी तैयारी आज हमने देखी कि बिल्कुल भी नहीं थी, और फॉर्म भरने का वक्त जो है वो 11 से 3 का था, और इतने कम समय में 20 से 25 मिनट लगते एक फॉर्म भरने, लेकिन वो हम भर नहीं पाए। आज भी मंडे से लेके हम वेडनेसडे तक, खैर वेडनेसडे छुट्टी थी, मंडे पॉलिटिशियंस को दिया गया, ट्यूसडे पॉलिटिशियंस को दिया गया, वेडनेसडे को जैसे मैंने कहा छुट्टी थी, थर्सडे को सारे जितने कैंडिडेट्स थे उनकी उम्मीद वो उम्मीद टूटने लगी, और फिर हमने डिसाइड किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम फ्राइडे को हम यहाँ फिज़िकली खुद उतरेंगे और मैं कैंडिडेट्स के साथ खुद आऊँगा। अब आज यहाँ और हर कैंडिडेट के साथ 10 प्रतिनिधि लगते हैं। अब अगर आप देखने जाओ तो हम भारी मात्रा में थे और हज़ारों में प्रतिनिधि जाते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सेक्शन 144 में इतना जमावड़ा यहाँ हो, तो हमने आज बड़ी मुश्किल से सिर्फ 4 फॉर्म हम भर पाए, और वो भी क्योंकि हमारे सीएम साहब आए थे और हमारे यामिनी जादव ताई आई थी यहाँ फॉर्म भरने के लिए। काफ़ी सारे नेता उनको सपोर्ट करने आए थे, पर पूरा फोकस जो है इस ऑफिस का उनकी तरफ चला गया, और हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो सफ़र करने लगे। लेकिन अब ऐसी बात है कि हम यहाँ जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी पुरुष जिन्होंने कोशिश की आज बड़ी मात्रा में फॉर्म भरने की, ये कोई वेटरन पॉलिटिशियंस नहीं है, ना मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है ना उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। और हमने आज कुछ नया सीखा और हमने अपने हाथ जलाए कि हम फॉर्म इतने नहीं भर पाए जितनी हमारी टारगेट थी,
लेकिन मैं एक चेतावनी भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक आश्वासन देता हूं और सरकार से कहता हूं, सिस्टम से कहता हूं कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं महाराष्ट्र के, मैं बहुत ताकत से और बड़ी संख्या से मैं उतरूंगा और युवा से युवा फाउंडेशन जो मेरा खुद का फाउंडेशन है उसके माध्यम से मैं बड़ी तादाद में इतने कैंडिडेट्स उतारूंगा फिर से, क्योंकि अब मैं यहाँ का सिस्टम सीख चुका हूँ। यहाँ जो पैंतरे चलते हैं वो मैंने इस बार देखे, तो अगली बार मैं बहुत ताकत से उतरूंगा और सिर्फ लोगों की सपोर्ट में उतरूंगा। ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, अगर आप देखने जाए तो ये सिस्टम का बहुत बहुत बड़ा फेलियर है। अगर आप फॉर्म्स की बात करने जाए तो हम बड़ी मात्रा में थे। जब मैं कहता हूं कि प्रतिनिधि हजारों में यहाँ आते थे तो आप हिसाब लगा लीजिए। और मीडिया की एक बहुत प्यारी सी एक शब्द वो यूज़ करते हैं, सूत्रों के हवाले। तो आप लोग सूत्रों के हवाले पता लगा लीजिए कि फॉर्म कितने निकले थे। तो अगर फॉर्म उतने निकले थे तो 10 के हिसाब से प्रतिनिधि कितने होते। तो ये एक बेसिक है कि हजारों में संख्या थी। इसके बारे में जो आप बात करें, जैसे ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, जी, उस बारे में ऑनलाइन हमने कोशिश की थी। मंडे को, सोमवार को हमने कोशिश की थी, काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन जब वो सबमिट करने गए तो ये वेबसाइट उनका या तो एरर दिखाता था या क्रैश दिखाता था, कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से। और हमने यहाँ कलेक्टर की ऑफिस में ये उन्हें बताया वर्बली, लिखित में कुछ नहीं है, पर वर्बली उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहा कि आप फिजिकली आइए। जब ट्यूसडे को हम आए तब बहुत लोग थे ऑलरेडी पॉलिटिकल, वेडनेसडे को छुट्टी थी। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्शन। तो इलेक्शन के बीच में छुट्टी की इनको ज़रूरत क्या है? वो एक छुट्टी का दिन भी हमारे लिए हम 10-20 प्रतिनिधि भर पाते थे। और जब आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको जब पता है इतने सारे फॉर्म्स निकले थे, आपने 100 रुपये लिए थे उस फॉर्म्स के, तो आपको पता नहीं था कि लोग आएंगे, तो आपकी तैयारी क्या थी? सो इज दिस नॉट अ फेलियर ऑफ द सिस्टम? अच्छा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत संविधान जो हमें दिया है, उसका हम राइट्स एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे हम। इसलिए हम आज हमारी पूरी एडवोकेट की टीम को लेकर उतरे। सुबह से हम यहाँ हैं 10 बजे से। एक 15-20 हमारे एडवोकेट साहब हैं, इंद्रपाल साहब हमारे साथ में थे, पूरा इनके ये दारोमदार थे पूरा इनका। लेकिन फाइनली देयर इज नो रिजल्ट। हम सिर्फ 4 कैंडिडेट भर पाए। इसका मतलब साफ आपका कहना है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उन्हें फॉर्म या नहीं भरने दिया जा रहा है, ये काफ़ी मुश्किलात है क्या? वो मुश्किलात है और हाँ, सिग्नेचर्स नहीं रहने के कारण रिजेक्ट किया। जैसे सिग्नेचर नहीं थे, टेक्निकल छोटी मोटी इश्यूज थी, उसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया बहुत सारे। लेकिन अगर यही चीज़ एक नेता करता, एक वेटरन पॉलिटिशियन करता, तो क्या आप डायरेक्टली रिजेक्ट करते? आप नहीं करते। आप उनको एक मौका देते, बोलते नहीं यहाँ गड़बड़ है, आप ये रेक्टिफाई कीजिए, आप बाहर जाके रेक्टिफाई कीजिए, हमें दूसरों को अटेंड करने दीजिए, तब तक आप आइए वापस। पर ये चीज़ हमारे साथ नहीं हुई। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जानबूझ के हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अब ब्लेम गेम का अब वो समय रहा नहीं। जो होना था वो आज हो गया और आज आखिरी दिन था। आप क्या कुछ करना चाहते हैं या क्या प्लानिंग है आपकी से? और आप एक एनजीओ से भी बिलोंग करते हैं, जी सोशल वर्क करते हैं आप, जी। क्या आपकी प्लानिंग है आपकी टीम आगे? ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। हमारी मैं यंगस्टर्स को, यूथ को जोड़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अगर थोड़े उम्र दराज हो तो आप यंग नहीं हो, आप दिमाग से भी यंग हो सकते हो, दिल से भी यंग हो सकते हो। सो युवा से युवा इनवाइट्स एवरीबडी हु थिंक्स लाइक अ यंगस्टर। और युवा से युवा बस ये है कि हम लोगों को एक साथ जोड़े, यूनिटी में ताकत है और सब आगे बढ़े बस। आई थिंक ज़्यादा लोग आए, हम सेम लोग देख रहे हैं बार-बार। और हाँ, बिल्कुल पॉलिटिक्स में वही चेहरे देखकर भी लोग अब उब चुके हैं। दे वांट समथिंग न्यू। तो एक नए प्रतिनिधि भी आए सामने तो बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। और ये सवाल मुझे सभी पूछ रहे हैं सुबह से कि आपने क्यों नहीं भरा? आप तो लोगों को बैकिंग दे रहे हैं, पर आप क्यों नहीं भर रहे हो? तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं वहां खुश हूं इस वक्त, और मैंने फ़िलहाल ये डिसीजन नहीं लिया है, इस बारे में सोचा नहीं है। पर मेरी माँ के आशीर्वाद के साथ और लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद है,
वो रास्ता मुझे जहाँ लेकर जाए मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। क्या कुछ कर रही है आपके सोशल वर्क में, आप क्या कुछ कर रहे हैं उस बारे में बताना चाह रहे हैं? सोशल वर्क में हर चीज़ कवर हो जाती है, चाहे वो स्लम्स के इशू हो, चाहे लोगों के हाई राइजेस के इश्यूज हैं। आप सोशल वर्क में इट्स अ वेरी ह्यूज विमेन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड। अगर आप देखें तो हमारी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे कम पढ़े लिखे हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो उन्हें क्यों नहीं प्रमोट किया जाता है? क्या वो हमारे दुश्मन है? नहीं। मेरे साथ यहाँ खड़े शायद 10-20 लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो क्या उन्हें हम प्रमोट नहीं कर सकते? उनकी कम्युनिटी से लोग क्यों नहीं निकल आते? स्पोर्ट्स में भी कहाँ हम वो पुश दे पा रहे हैं हमारे यूथ को? बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक और आपको बोलूँ तो मैं इस वक्त उस एरिया का स्पेसिफिकेशन नहीं देना चाहता क्योंकि ये सबजुडिस मैटर है। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक उनकी मूर्ति जो है पिछले 15 साल से पुलिस स्टेशन में जब्त है, और सिर्फ बाबा साहेब की नहीं, भगवान गौतम बुद्ध जी की भी जब्त है। तो मुझे तो शर्म आती है। दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम, इट्स अ सिस्टम्स फेलियर। तो सो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी। जी, आपको क्या मैसेज रहेगा वोट के लिए, किसे दें, क्या करें, उस बारे में बताना चाह रहे हैं? वोट के लिए तो हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप पार्टी को मत देखिए, आप जाकर अपने प्रतिनिधि को जानिए। गो इंटरैक्ट विद दैट पर्सन, गो टू हिज ऑफिस, आप देखिए, उसको कुछ काम दीजिए, उसको आपके लोकल लोगों से मिलाइए, देखिए वो कितने सक्षम है। और एक ही नहीं, आप सभी कैंडिडेट से मिलिए। अगर आप घर में किसी को रखते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो लोग अब आप वोट दे रहे हो तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा तो चेक होना भी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को इस चीज़ पे सोच विचार करना चाहिए कि फ्रॉम इन द फ्यूचर पॉलिटिशियंस के लिए भी कोई एग्ज़ाम होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो, आप अगर पीएम हो तो यू शुड एटलीस्ट हैव अ पीएचडी और समथिंग, एलिजिबिलिटी। तो कोई भी आ जाए, ठीक है, मेरा विरोध नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट वील बी इन बेटर हैंड्स, मेरा ये कहना है। नहीं, बस आप ये मैसेज जहाँ तक दूर तक पहुँचा सके। ज़्यादा पढ़े जी, इंडियन रेवोल्यूशनरी जो फाउंडर्स थे वो हाईली एजुकेटेड थे, और उस चीज़ को भी बहुत ध्यान रखकर हमारे यूथ को ही एक्चुअली पिकअप करना चाहिए। और एंड में एक मैसेज दूंगा कि सभी लोगों को, सारे यूथ और इनफैक्ट पूरे देश को बाबा साहेब के संविधान का थोड़ा सा एक पढ़ाई एक कंपलसरी कर देना चाहिए, एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए ये। जी वोट का बोलना चाहते हैं। जी।